गुरुवार की देर रात दिल्ली और मुंबई से 164 विद्यार्थियों को यूक्रेन से पटना लाया गया। अभी तक ऑपरेशन गंगा के तहत चलाए जा रहे अभियान में 308 छात्रों को पटना लाया जा चुका है। कल देर रात मुजफ्फरपुर जिले के 2 छात्र भी वापस अपने घरों पर पहुंचे, जिसमें एक छात्र छपरा धर्मपुर खुर्द गांव के मेडिकल तृतीय वर्ष के छात्र योगेश कुमार यूक्रेन से अपने घर पहुंचे। उनके पहुंचते ही स्वजनों में खुशी की लहर दौड़ गई। मां अनुराधा देवी और दादी सुशीला देवी ने गले लगाकर उनका मुंह मीठा कराया। पूरे दिन घर पर लोगों का आना जाना लगा रहा। योगेश ने बताया कि भारतीय दूतावास द्वारा एडवाइजरी जारी होने के बाद किसी तरह यूक्रेन के विंटस मेडिकल यूनिवर्सिटी से निकलकर बस से 14 घंटे का सफ़र कर रोमानिया बॉर्डर पहुंचे। वहां -3 डिग्री तापमान और बर्फबारी के बीच हजारों छात्र अभी भी फंसे हुए हैं। वहां नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिराव सिंधिया से मुलाकात हुई। बुधवार को एयर इंडिया के विमान से मुंबई आए और लखनऊ के रास्ते कल देर रात पटना पहुंचे। उन्होंने बताया कि रोमानिया पहुंचने के बाद स्थानीय लोगों ने खाने और रहने की व्यवस्था कराई थी। माहौल तो अच्छा है, लेकिन अब पूरी तरीके से अच्छा नहीं है, क्योंकि हमारे लिए, हमारे घर के लिए अच्छा है। कुछ परिवार है जिनके लिए अभी भी वही हालात है जो हमारे यहाँ 10 दिन पहले था। तो इसलिए जल्द सरकार का सहयोग कितना संतोषप्रद रहा? संतोष फल तो जब वही तक था जब हम रोमानिया क्रॉस कर गए। उससे पहले हमारे लिए वो असंतुष्ट छोड़िए, वो 0 से भी नीचे था। स्थिति कैसी थी वहाँ पे? स्थिति ऐसी थी कि कब कहाँ बम गिर सकती है वो हमें नहीं पता। तो हमें जब बस भी किए तो हमें बच के चलना है। हमने बहुत रास्ते बदले। जो रास्ता हमें जल्दी से जल्दी कवर हो सकता था उसको हमें 14 घंटे 15 घंटे में करना पड़ा। रोमानिया बॉर्डर तक आने में कितना बड़ा संघर्ष का सामना करना पड़ा? रोमानिया बॉर्डर तक आने में ही संघर्ष था, उसके बाद तो कोई संघर्ष वैसा नहीं था। मेन था रोमानिया बॉर्डर में आने में दिक्कत हुई हमें। उसके बाद सरकार थी, लेकिन जहां हमें बहुत ज़रूरी थी कि सरकार हमें कुछ मुहैया कराए या कुछ भी कराए, अब वो कह रहे हैं कि हम आपको फ्री में ला रहे हैं। तो फ्री में लाना वो हमारे लिए मायने नहीं रखता है। आप अगर हमें बॉर्डर के इस पार से ला रहे हैं, हमें उस साइड से लेके आते, आप फ्री में नहीं पैसे लेके ही लेके आते, तो हमारे लिए बहुत अच्छा लगता कि आप हमें कुछ सपोर्ट है, बैकअप है। लेकिन वहाँ पे हमारे लिए बैकअप नहीं था। वहाँ जो थे सो हम खुद थे। हम सीनियर, हमारे जूनियर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर जो सीनियर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम, तो हम लोग ऐसे कोऑर्डिनेट करके अभी तक एक दूसरे को। तो रोमानिया बॉर्डर से कितने दूर पे आप लोग रहते थे? यूक्रेन में हम लोग रोमानिया से 800-900 किलोमीटर दूर थे, जिसे हमें बस के द्वारा जाना पड़ा। यूक्रेनी जो फौजी थे और वहाँ यूक्रेनी के जो लोग थे, उनका कैसा स्थिति था आप लोगों के प्रति, कैसा ट्रीटमेंट? पहले तक तो जब तक वॉर नहीं हुई थी, यूएन की मीटिंग नहीं हुई थी, तब तक अच्छा था। जब से यूएन में उन्होंने वोट नहीं दिया, न्यूट्रल हो गए भारत में, तब से हमें दिक्कत का सामना शुरू हो गया। क्योंकि लोग तो अच्छे से व्यवहार करते, लेकिन जो फौज थी उनका व्यवहार हमारे प्रति बदल चुका था। क्योंकि पहले हम भी रोड पे घूमते थे तो हमें कोई पुलिस नहीं कुछ करती थी, या फिर हमें कभी कोई दिक्कत होती थी पुलिस आ जाती थी। लेकिन जो उस दिन उस रात का जो व्यवहार था वो हमारे लिए एकदम विपरीत था, कि हमने कभी उनको उस रूप में देखा ही नहीं। वो अपने पहले सिटीजन्स को प्रायोरिटी दे रहे थे, हमें छोड़ के। जितना दिन वहाँ पे रहे, खाना पीना या फिर रहना सोना व्यवस्था कैसे हुआ? वो सारा व्यवस्था हमारा था, इनमें किसी का कोई रोल नहीं है। हमने खाना खुद अरेंज किया था, हम खुद बनाते थे, मौका मिलता था। नहीं तो कभी कभी नहीं भी बनाते थे तो चाय वाय ब्रेड पे काम हम चला लेते। कब पता चला कि चले आवे और घर तक सुरक्षित नीतीश कुमार जी। वहीं यूक्रेन के उड़ीसा में फंसे बैरिया के साहू कॉलोनी निवासी उज्जवल कुमार भी गुरुवार की देर रात वापस अपने घर पहुंचे। उनके पहुंचते ही एक सप्ताह से मां बबीता कुमारी की आंखों में जमे आंसू छलक पड़े। अपने बेटे के आते ही मां का दर्द उन बच्चों के लिए भी उमड़ा जो अब तक नहीं लौट सके हैं। उन्होंने कहा कि सभी मां के बच्चे घर आ जाएं, यही बड़ी खुशी होगी। वहीं घर पहुंचे उज्जवल ने कहा कि मुश्किल था, इसके बावजूद सभी नियमों का पालन करते हुए यहां तक पहुंचे। ओडिशा से पहले प्राइवेट बस से रोमानिया की सीमा तक पहुंचे। 4 बसों से सभी बाहर निकले थे। सीमा से काफ़ी दूर ही बस ने छोड़ दिया था, वहां से आगे पैदल ही चलना पड़ा। करीब 6 किलोमीटर पैदल चले। एनजीओ की मदद मिली। 2-3 किलोमीटर पर भोजन और उपलब्ध
होता था। रोमानिया में सभी भारतीयों को सम्मान के साथ रखा गया। 3 दिनों तक किसी तरह की परेशानी नहीं हुई। उज्ज्वल के घर पहुंचने पर परिजनों ने उसका स्वागत करते हुए आरती उतारी और मिठाई खिलाई। सब लोग फ्यूरियस थे, डरे हुए थे और कठिनाई हुई कि यही हमें बहुत मतलब डिस्कम्फर्ट हुआ थोड़ा यूक्रेन में ट्रैवल करने में। लेकिन हम लोग जब रोमानिया पहुंचे तो बॉर्डर के रास्ते तो सब कुछ स्मूथली हुआ। हम लोग को पिकअप कर लिया गया और हम लोग को फ्लाइट में डाल के। लगभग कितने बिहार के लोग रहे होंगे, बच्चे रहे होंगे, स्टूडेंट? मैं अभी जहाँ पे आया हूँ उसमें लगभग 20-25 तो होंगे। वहाँ की जो समस्या थी वहाँ के यूक्रेन गवर्नमेंट के, क्या क्या मदद मिला आप लोग को? सर यूक्रेनियन गवर्नमेंट से तो मुझे नहीं लगता कुछ मिला। इंडियन एम्बेसी से क्या मदद मिली? इंडियन एम्बेसी से असिस्टेंस हमको मिला। इंडियन एम्बेसी ने ऑर्गेनाइज किया है आपको सारा प्लेन वगैरह, सारा रेसिडेंस वगैरह। जो हम टेम्पोररी वहाँ रहे थे, जो NGOs वगैरह थे वो इंडियन एम्बेसी के अंडर गाइडलाइंस, अंडर प्रोटोकॉल काम कर रहे थे। तो इंडियन एम्बेसी ने हम लोगों को निकाला। लगभग कितने दिन वहाँ मुसीबतों से सामना करना पड़ा? सर जब तक हम लोग वहाँ थे ना यूक्रेन में, जब हम लोग ट्रैवल कर रहे थे, मतलब वही मुझे मुसीबत वाला लगा। जब हम लोग रोमानिया पहुँच गए तो सब कुछ एकदम सिचुएशन सही था। ऑफ कोर्स बॉर्डर पे रश था, बहुत सारे स्टूडेंट्स आए हुए थे, लेकिन अल्टीमेटली हम सबको निकाल दिया और अच्छे से मतलब रखा, अच्छे जगह पे रखा, अच्छा खिलाया और लिस्ट बनाए कि किनको प्रायोरिटी दिया जाए। जिनकी स्टैंप लगी थी पहले उनके बेसिस पे उनको प्रायोरिटी दिया गया और उनको फ्लाइट में एक एक करके बैठा के भेज दिया गया। आपका एक विजुअल आया था, वीडियो 1 मिनट का आया था, जो हमारे माध्यम विकास जी और भोपाल जी के माध्यम से हमें चैनल पर मिला। पहला न्यूज हम लोग आपका कवरेज करके दिखाए, तो क्या कुछ कहेंगे चैनल के माध्यम से यहाँ की जो दर्शक है और इंडियन गवर्नमेंट को? टाइम तो ऑब्वियस है, आप बॉम्ब्स की आवाज आप सुनिएगा अपने खिड़की से बैठ के तो आप पैनिक तो होइएगा ना सर, ह्यूमन नेचर है ना। तो वही बस बताया, वही जिस आप सिचुएशन आया मैंने वैसा बताया कि सिचुएशन खराब था, सही में खराब था। आवाजें आ रही थी बॉम्ब की। अब अपने आप से हम नहीं देख रहे थे, क्योंकि फॉर्चुनेटली हम लोग ओडिशा नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में रह के हम लोगों ने अपने आंख से बॉम्ब्स वगैरह नहीं देखा, लेकिन जो अदर पार्ट ऑफ यूक्रेन में उन्होंने देखा, उनकी क्या स्थिति हो रही होगी। इंडियन गवर्नमेंट और बिहार गवर्नमेंट के क्या कुछ कहेंगे? बहुत मैं धन्यवाद करना चाहूंगा इंडियन गवर्नमेंट को और बिहार गवर्नमेंट को। बिहार गवर्नमेंट इतनी हेल्प की, मुझे घर तक छोड़ के आए हैं। और जिला अधिकारी के द्वारा, जिला प्रशासन मुजफ्फरपुर के द्वारा बहुत ही यहाँ पे बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कौन सा ईयर आपका चल रहा था वहाँ मेडिकल की मेरा पढ़ाई? 5th ईयर चल रहा है। चलिए, क्या परिचय हुआ, नाम क्या हुआ? मेरा उज्ज्वल कुमार। NBT के लिए मैं संदीप कुमार।